अगर आप क्रिकेट फैन हैं और इन पर्टिकुलर एबी डिविलियर्स के फैन हैं तो मई का महीना आपको पसंद खासा क्यों नहीं आएगा ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ एबी डिविलियर्स ने जो अब बोल दिया है कि वंस एंड फॉर ऑल रिटायरमेंट जी फाइनल है, अब कभी आप इंटरनेशनल कलर्स में साउथ अफ्रीका की जर्सी में एबी डिविलियर्स को नहीं देखोगे। इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे और साथ ही साथ मई 2018 से लेकर मई 2021 ये कुछ जो इंपॉर्टेंट अलग अलग पहलू रहे हैं एबी डिविलियर्स के रिटायरमेंट को लेकर, इस पूरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र होता है मई 2018 का, जहां पर एबी डिविलियर्स सबको हैरान कर देते हैं रिटायरमेंट लेके कि मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। वहां पर एबी ने बोला था कि आई एम टायर्ड, आई एम रनिंग आउट ऑफ गैस। इस तरीके का उनका बयान सामने आया था। उन्होंने बोल दिया था कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूं, मैं ये नहीं चाहता मैं पिक एंड चूज करूं। और उसके बाद सभी को झटका लगा था, लेकिन लगातार जैसे साल दर साल आगे बढ़ते गए तकरीबन हर एक साल में बात ऐसी आई, खबर ऐसी आई कि एबी डिविलियर्स जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करेंगे। फिर कट टू मई 2021 जहां पर क्रिकेट साउथ अफ्रीका और एबी डिविलियर्स की बातचीत होती है, जहां से बात सामने निकल कर आती है कि वंस एंड फॉर ऑल एबी डिविलियर्स ने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे वापसी के सभी दरवाजे बंद हो गए हैं। इन सब के बीच क्या चीजें हुई हैं इन पर बात करेंगे। कैसे कमबैक के बहुत करीब थे एबी और कैसे वो कमबैक नहीं कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, इन तमाम मुद्दों पर ये वीडियो है। तो आप धीरे धीरे जिस तरीके से समझेंगे इस खबर को, तो हमारे साथ अगर आपको पसंद आए वीडियो, इंफॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर भी करें। तो 18 मई 2018 के बाद जो अगला साल आता है वो था वर्ल्ड कप का साल। ठीक 18 अप्रैल 2019 को साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होता है। उससे 24 घंटे पहले फैफ डु प्लेसी और एबी डिविलियर्स की एक बातचीत होती है, जहां पर एबी जिक्र करते हैं कि अगर जरूरत रही स्क्वाड की तो मैं अवेलेबल रहूंगा, अगर जरूरत है टीम में तो वर्ल्ड कप के लिए मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं अवेलेबल रहूंगा। उस वक्त ये बात सामने नहीं आई। ये बात सामने आती है जुलाई के महीने में, क्योंकि जून के महीने में जब साउथ अफ्रीका लगातार 3 बैक टू बैक मैचेस हारती है तो कहीं से खबर सामने आती है कि एबी डिविलियर्स ने साउथ अफ्रीका में अपनी वापसी करनी चाहिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पर टीम मैनेजमेंट कह लें या क्रिकेट साउथ अफ्रीका कह लें, उन्होंने उनकी वापसी नहीं करवाई, क्योंकि उनका मानना था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी एक्टिव नहीं रहे। और साथ ही साथ ये अनफेयर होता उन खिलाड़ियों के लिए जो एबी डिविलियर्स के रिटायर होने के बाद लगातार टीम के साथ जुड़े हुए थे और अब अपनी जगह वर्ल्ड कप स्क्वाड में पक्की कर चुके थे। एबी डिविलियर्स ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये कहा कि मैं अभी इंतजार कर रहा हूं कि भाई वर्ल्ड कप कैंपेन जो है अच्छी जाए साउथ अफ्रीका की, इस सब की मेरा ध्यान उस पर है और मैं लगातार साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करूंगा। लेकिन जैसे ही वक्त आगे बढ़ा, साउथ अफ्रीका पूरी तरीके से वर्ल्ड कप से बाहर जब हो गई थी, तो उसके बाद एबी डिविलियर्स का एक तरीके से जो गुस्सा था वो सामने आया। जुलाई 12 जुलाई को चीज सामने आई और एबी डिविलियर्स ने वहां पर बताया कि मैंने ये बातचीत करी थी, जिसका मैंने जिक्र किया आपसे कि टीम सिलेक्शन 2019 वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो फैफ से बातचीत हुई उसका उन्होंने बताया कि मैंने जिक्र जरूर किया था, लेकिन मैंने कोई शर्त अपनी थोपी नहीं थी। मैं एरोगेंट नहीं हूं, मुझे पिक और चूज नहीं करना है, लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। अब उसके बाद उनका यह कहना कि भाई ये खबर किसी ने लीक करी है टू डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म, जो साउथ अफ्रीका टीम या मैनेजमेंट या क्रिकेट बोर्ड का हो रहा था कि इतनी खराब परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए मेरा नाम लेकर आगे लाया गया और यह बताया गया कि मैं वापसी करना चाहता था ताकि सारा ध्यान इस तरफ भटके। यहां से क्रिकेट साउथ अफ्रीका और एबी डिविलियर्स के बीच जो रिश्ते हैं वो खराब होने शुरू होते हैं। उन्होंने ये कहा कि फैफ को मैं जानता हूं, उनके एंड से खबर लीक नहीं हुई, मेरे को पता है अपने से एसोसिएटेड जो मेरे क्लोज लोग हैं उनको मैं जानता हूं, उनसे खबर लीक नहीं करी, बट ये खबर लीक कहीं और से हुई है। तो 2019 में इस चैप्टर पर यहां फुल स्टॉप लगता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है साल 2019, क्रिकेट साउथ अफ्रीका में भी कुछ बदलाव आते हैं। मार्क बाउचर की वापसी होती है बतौर कोच, फिर वहां पर फैफ डु प्लेसी जो पहले कप्तान थे, फिर क्विंटन डिकॉक कप्तान बनते हैं। फिर 2020 के लॉकडाउन में क्विंटन डिकॉक ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि एबी डिविलियर्स अगर 2020 का T20 वर्ल्ड कप होता तो ही वॉज इन लाइन टू मेक एन इंटरनेशनल कमबैक। और उन्होंने कहा कि दिसंबर में हमारी बातचीत हुई थी एबी डिविलियर्स से, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे जो सपोर्ट स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, जो चेंज हो चुका था क्रिकेट साउथ अफ्रीका में, अब वहां पर मार्क बाउचर थे, तो उनसे कैसे बातचीत हुई। और ये लगातार चर्चा चल रही थी कि अगर हुआ तो एबी डिविलियर्स 2020 में अगर T20 वर्ल्ड कप होता है तो वापस आएंगे। लेकिन 2020 में T20 वर्ल्ड कप हुआ नहीं और उस तरीके से वो वापसी वहां पर रुक गई। लॉकडाउन हो गया था कोविड की वजह से, आप सभी लोग जानते हैं। फिर चीजें जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, एबी डिविलियर्स से भी जब पूछा गया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूं साउथ अफ्रीका क्रिकेट की, मैं भलाई चाहता हूं और अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापसी आऊंगा। 2021 आईपीएल की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो 2021 आईपीएल के दौरान सबसे पहले एक बार दोबारा मार्क बाउचर ने यह कहा कि जी हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं एबी डिविलियर्स से उनकी वापसी को लेकर, और अगर सब कुछ ठीक रहता है उन्होंने कहा है कि आईपीएल के एंड में हम बात करेंगे कि वापसी को लेकर किस तरीके से हो सकती है।
अब क्रिकेट साउथ अफ्रीका में भी कुछ बदलाव आ चुके थे। जो बोर्ड के डायरेक्टर हैं वो ग्रेम स्मिथ, एबी डिविलियर्स उनके साथ खेले हुए हैं, उनको जानते हैं। फिर मार्क बाउचर हेड कोच, कप्तानी में भी आपने बदलाव देखे थे, तो वहां पर क्विंटन डिकॉक कभी मौजूद थे, फैफ एक सीनियर रोल में मौजूद थे, तो एबी डिविलियर्स को सब लोग जानने वाले थे, तो इसलिए बातचीत जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही थी। फिर एबी से कंफर्मेशन लिया गया, तो एबी ने भी कहा कि जी हां ऐसी बात थी, बिल्कुल चर्चा चल रही है और देखेंगे आईपीएल के बाद सिचुएशन क्या रहती है, कैसी रहती है। ग्रेम स्मिथ से पूछा गया, ग्रेम स्मिथ ने जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी माना कि जी बिल्कुल और ओपन है दरवाजे, एबी डिविलियर्स की वापसी के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो जाती और एक बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं थी। लेकिन सडनली उन बातों के लगभग कुछ ही समय पहले कि पिछले महीने की बात है, उनकी वापसी की बात चल रही थी और आज जब क्रिकेट साउथ अफ्रीका एक टीम अपनी अनाउंस करती है, जो एक उनका अगला असाइनमेंट है, उस दौरान एक रिलीज में यह भी बता देती है कि भाई एबी डिविलियर्स से डिस्कशन हुआ और उनके जो रिटायरमेंट को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, जो उनके कमबैक को लेकर बातचीत चल रही है, उन्होंने बोल दिया है कि भाई वंस एंड फॉर ऑल चैप्टर इज क्लोज नाउ, कि इंटरनेशनल क्रिकेट में एबी डिविलियर्स अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ जो उनके लगातार कुछ इश्यूज रहे, तो उसमें एक बड़ा पॉइंट यह था कि 2016 से लेकर 2017 तक एबी डिविलियर्स टेस्ट क्रिकेट में उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। जब उन पर यह भी लगातार बोला गया कि जी ये शायद पिक एंड चूज कर रहे हैं, तब एबी डिविलियर्स ने प्रायोरिटी दी थी कि 2019 के वर्ल्ड कप के लिए शायद जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं और खुद को इसलिए थोड़ा सा ब्रेक भी चाहते हैं क्रिकेट से, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में वो टेस्ट में उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने ये चीज मानी भी थी और उन्होंने कहा था कि फिर मैंने ये बोला कि भाई काफी लोग ये भी कहते हैं कि पिक एंड चूज, तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता। साउथ अफ्रीका क्रिकेट जिसकी मैंने अगुवाई भी करी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे दिल के काफी करीब है, मैं यंगस्टर्स को हमेशा मदद करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक ये बाकी की खबरें थी अलग अलग, जो उनको एरोगेंट बताया गया था एक स्टेज पर, उन पर आरोप कभी कभी ये भी लगे कि भाई पैसे के लिए शायद आप ये चीजें कर रहे हो, कि अदर लीग्स में आपको ऑफर्स मिलेंगे, तो उन्होंने ये भी साफ बताया था कि मैं पैसे के लिए ये चीज नहीं कर रहा हूं, परिवार के साथ भी वक्त ज्यादा बिताना चाहता हूं। और जो उन्हें 2018 की बात में कहूंगा कि उन्होंने यही कहा था कि आई एम टायर्ड नाउ। तो ये था एबी डिविलियर्स का पूरा किस्सा, जिसमें हमने आपको समझाना चाहा कि 2018 में जो उनकी रिटायरमेंट की सिचुएशन आई वो कहां से बनती है, इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में उतना ज्यादा एक्टिव ना रहना, फिर वो उनका ये बता देना कि भाई मैं थक चुका हूं, आई एम रनिंग आउट ऑफ गैस, इस तरीके की बातें। फिर 19 में क्या हुआ, 20 में क्या, और अब फाइनली 2021 में एबी डिविलियर्स ने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो क्रिकेट फैंस और एबी डिविलियर्स के जो फैंस हैं वो हमेशा चाहते थे कि साउथ अफ्रीकन जर्सी में वो एक बार फिर से मैदान में दिखें, लेकिन अभी के लिए आपको सिर्फ जो T20 लीग्स होते हैं और आईपीएल, जिसमें से सबसे ज्यादा लोग इंतजार करते हैं एबी के लिए, तो फिलहाल आपको एबी डिविलियर्स वहीं पर रहेंगे। वीडियो पे अपना फीडबैक जरूर दें, आपको कैसा ये वीडियो लगा, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें, स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के वीडियोस लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे।